हाल ही में जो है 12वीं जमात का रिज़ल्ट निकला है और सरकारी स्कूल अगर कंपेयर करेंगे प्राइवेट स्कूलों से, तो सरकारी स्कूलों में कहीं न कहीं जो है गिरावट देखने को मिली। उस प्रकार का रिज़ल्ट नहीं आया जिस जिस तरह की प्राइवेट स्कूलों में आया। हालाँकि सरकार कहती है कि हम बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं सरकारी स्कूलों में, हम जो है कोई कमी पेशी नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बार जो है रिज़ल्ट में कमियाँ और पेशियाँ देखने को मिली। अभी मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धरडू में मौजूद हूँ और यहाँ के स्थानीय लोग और इनके सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सरपंच साहब कहीं न कहीं जो है नाखुश हैं जो ये रिज़ल्ट निकला है। तो इनसे ही जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या तासुरात है इनके इस रिज़ल्ट को लेकर? क्योंकि इनकी बड़ी मेहनत की वजह से जो है यहाँ पर हायर सेकेंडरी एस्टेब्लिश हुई, लेकिन इस रिज़ल्ट को देखकर जो है काफ़ी निराशा हो गई है। इनको भी, हमको भी, सबको भी। सरपंच साहब बताइए, क्या नाराज़गी है आपकी जो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम आया है इस बार? देखिए सर, हमें बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो काफ़ी डाउन रिज़ल्ट रहा। 34% रिज़ल्ट यहाँ का रहा 12th का। तो जब हम सब ने ये सुना तो हमारे पंचायत के सीनियर सिटीज़न जो हैं वो सब ने बात की कि हम स्कूल में जाकर पता करेंगे कि क्या वजह हुई कि यहाँ पर रिज़ल्ट डाउन हुआ। जब हम यहाँ पर आए तो हमने प्रिंसिपल मैडम जी से बात की तो उन्होंने हमें डिटेल में कहा कि क्या क्या वजह हुई। कुछ स्टाफ के ना होने की वजह से, कमी जो है यहाँ पर, उसकी वजह से कुछ यहाँ पर काम वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उस वजह से ये रिज़ल्ट जो डाउन रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभी जो है, हाँ, आपकी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात हुई, भी हम भी सुन रहे थे, तो क्या उनसे बात हुई आपकी, तो उन्होंने क्या कहा? अभी हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोकनाथ जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम स्टाफ भी भेजेंगे, यहाँ जो कमी है स्टाफ की वो भी पूरा करेंगे, और जो ये काम बिल्डिंग के रुके हुए हैं इनको भी शुरू करवा लेंगे। हमारी एक बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है, गेट नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने माना कि बहुत जल्दी हम इसका भी काम करवा लेंगे। तो हम पिछले साल जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था काम, बिल्डिंग का स्टार्ट, 10 रूम्स की बिल्डिंग बन रही, डबल स्टोरी। उसके बाद जो है काफ़ी नेता लोग भी आए थे, उनने भी काफ़ी जो है माना था कि हम आपको जो है अपनी सीढ़ी, अपने पैसे देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं ग्राउंड पे तो अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर सरकार जो है ऊपर से जो है टीचरों की तनख्वाह देती है, स्कूल के लिए फंड्स देती है, लेकिन जब वो ग्राउंड पे अगर उसका यूज़ नहीं होगा तो कितना नुकसान हो जाता है बच्चों का। जिस तरह हमने इस बार देखा जो रिज़ल्ट डाउन हुआ है, तो हो सकता है अगली बार ऐसा ही अगर रहे तो अगली बार इससे डाउन आ जाएगा, तो कहीं न कहीं नुकसान जो है आपके इलाके के लोगों का होगा, बच्चों का होगा। क्या कहेंगे? इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो काफ़ी पैसा भेज रहे हैं, एलजी साहब हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन न मालूम यहाँ पर ये पैसा क्यों लेट पहुँचता है और किस वजह से ये काम रुके हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से पैसा भी रिलीज़ हो, और एक तो ये बात है कि ठेकेदार को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठेकेदार को ये भी नहीं कहना चाहिए कि नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगा। जिसने अगर ठेका लिया है तो उस ठेकेदार का फ़र्ज़ बनता है कि काम करें। तो ये हमें अफसोस है। और आज भी हमारे पीडब्ल्यूडी के एडब्ल्यू साहब यहाँ पर आए थे, ठेकेदार को भी लाया था साथ। तो हम कहते हैं कि इनसे काम करवाएं या पैसे भी रिलीज़ कराएं और जल्दी जल्दी काम निकल जाए, ताकि ये बच्चों को जो तकलीफ है बैठने के लिए तो वो दूर हो जाए। चलिए, तो उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर जो है सब ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए सर, ये हमारे सीनियर सिटीज़न इसीलिए आए हैं, अपना काम वगैरह छोड़कर यहाँ पर सारे आए हैं। तो हम पहले हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, अगर फिर भी नहीं बना तो फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर सड़क भी बंद करनी पड़ती है। तो फिर कहते हैं कि नहीं जी आप सड़क क्यों बंद करते हो, फिर तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी वालों से भी कह रहे हैं कि काम आप शुरू करवाएं और जल्दी से जल्दी ये हमारी जो बिल्डिंग है ये तैयार करवाएं। चलिए, यहाँ पर कुछ लोकल लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये क्या बोलते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बारे में जो यहाँ पर कमियां पेशियां अभी भी हैं? यहाँ पर सर जो 12th का रिज़ल्ट निकला 34% हमें मायूसी हुई, रिज़ल्ट बहुत कम आया। हमने ये ज़रूरी समझा कि इस बारे में हम प्रिंसिपल मैडम और यहाँ के स्टाफ से बात करें। जब हमने यहाँ प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में बात की, उन्होंने बताया कि एक तो यहाँ 3 सब्जेक्टों के लेक्चरार पिछले साल नहीं थे। हमने डिमांड भी की गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ने लेक्चरार नहीं भेजे थे। उसके अलावा यहाँ जो ये 4 दीवारी का मसला है, यहाँ खुला है, ये स्कूल है, ग्राउंड खुला है, लोग आते जाते रहते हैं, इससे भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि 4-5 ही कमरे हैं, हालांकि यहाँ 6 से 12 तक क्लासें चलती हैं। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, पिछले साल इसका काम शुरू हुआ था, अभी आधे से भी कम इसका काम हुआ है, तो काम रुका हुआ है। तो इसके बारे में अभी हमने एडब्ल्यू साहब से बात की, ठेकेदार साहब से बात की,
उन्होंने बोला कि फंड्स नहीं पीछे से आ रहे हैं। ठेकेदार बोलता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं काम शुरू कैसे करूं, तो मटेरियल कहाँ से लाऊं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैसा रिलीज करे। ये हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ बर्फ गिरती है, 3-4 महीने का सीजन है काम का, तो बाद में वो पैसे अगर नवंबर में भेजेंगे तो काम कब होगा। बच्चों को परेशानी है, कमरे बने वो बैठे। दूसरी बड़ी रिजल्ट कम होने की एक मेन बात है, यहाँ लेब नहीं है। तो यहाँ बच्चे जो मेडिकल पढ़ते हैं, नॉन मेडिकल पढ़ते हैं, उनको लेबॉर्टरी के बगैर कैसे वो पेपर पास करेंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लेंगे, वो रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा। यही बड़ी वजह है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसका हल निकाले। चलिए ठीक है, तो सर आप कुछ कहेंगे? ठीक है, जो सरपंच साहब ने बोला ठीक ही बोला, सो तो इन्होंने वो जो ठीक ही बोला वही मुद्दा सारों का। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, क्यों जो है काम रुके हुए हैं, कितना लॉस हो रहा है इस वजह से? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर। इसमें मेन वजह यह है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हमारी JNK में काफ़ी ज़ोरों पे है। हमारे जिन्हें IAS या IFS ऑफिसर जो हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं। पिछले साल से यहाँ पे काम डिपार्टमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया। हालांकि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चों की तादाद काफ़ी है, हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड हो चुका है, बैठने की अकोमोडेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी हमारे पास इस वक्त फंड्स अवेलेबल नहीं है ताकि जो पेंडिंग काम है वो शुरू किया जा सके या जो बकाया स्कूल के तामीरात है वो मुकम्मल की जा सके। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे कि प्रिंसिपल मैडम साहिबा ने ये फरमाया कि यहाँ पे सेकेंडरी लेवल की भी लैब नहीं है, जबकि हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल है 9th 10th और 11th 12th के लिए। लेबॉर्ट्रीज की बहुत ज़रूरत है, ना तो यहाँ पे कोई लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट से ना लेबॉर्ट्री रूम से। बावजह जिसके बच्चे परेशान होते हैं, उनको प्रॉपर उनके ना तो प्रैक्टिकल्स हो पाते हैं ना उनकी एजुकेशन हो पाती है। तो मैडम साहिबा ने ये भी फरमाया कि यहाँ पे ओपन स्कूल है, चारों तरफ से लोग आते जाते रहते हैं, बच्चे ग्राउंड्स में पढ़ते हैं, तो उनको आम लोगों से डिस्टरबेंस होती है, वजह जिसके यानी रिजल्ट का यानी डाउनग्रेड होना जो है वो लाजमी है। इसलिए डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जितना जल्दी हो सके इस स्कूल के लिए फंड्स वगैरह जो है वो रिलीज करें ताकि स्कूल का काम जो है वो जल्द अज जल्द पूरा हो और बच्चे सफ़र न करें। मैं आपको इस साइड के दृश्य दिखाने चाहूँगा। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस साइड में, पिछले साल इसका काम शुरू हुआ था और ये कहा जा रहा था कि 8-9 महीने के अंदर इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। अभी तो मतलब एक ग्राउंड फ्लोर बना है और दूसरे फ्लोर में कोई काम की बात नहीं, और ठेकेदार ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ से जो सरकार कहती रहती है कि हम जो है गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ क्या है, जो हमने आज आपको दुड्डू हायर सेकेंडरी स्कूल से सारा कुछ दिखाया कि ग्राउंड पे क्या होता है। तो अगर एक लेक्चर आता है दूसरा नहीं होता है, दूसरा होता है तीसरा नहीं होता है, तो इन चीज़ों पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिर जो है सरकार आनन फान में लगाम जो है प्राइवेट स्कूलों पर कसती है, तो लोग फिर मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालने में। जब सरकारी स्कूलों में उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है प्राइवेट के इस सेक्टर की तरफ जाने का। तो देखते हैं कि जो यहाँ की डिमांड उठाई गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, जो है यहाँ के सरपंच जो है अशोक शर्मा जी, उन्होंने बात की। तो देखते हैं कि आगे जो है आने वाले समय में कितना इसका जो असर देखने को मिलता है ग्राउंड पे, और कितना नेक्स्ट ईयर के लिए कैसा रिजल्ट रहेगा। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।